अगर धर्म की बात सुनने की बात करें तो बड़ा मुश्किल होता है। और ये बात यहाँ पर ही नहीं, सारे देश में यही होता है। आप लोगों को गीत सुनाने के लिए बुलाते हैं, नृत्य दिखाने के लिए बुलाते हैं और बीच में फिर हमें छोड़ देते हैं। फिर भी कोशिश कर रहा हूं थोड़ी सी बात करूं। ये जो महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। ये बच्चों को थोड़ा शांत कर ले, बिना धमकाए बिना मारे ही शांत करना है, क्योंकि पहले तो माहौल बिगाड़ा और फिर मुझे सुधारने के लिए बिठा दिया। एक बार जोरदार तालियां बजा के शुरू कर लें, और तालियां जब तक बजाओ जब तक सभी चुप ना हो जाएं। बस अब लगता चुप हो गए। अब कोई बोलेगा नहीं जब तक मैं बोलूं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज का दिन दुनिया का सबसे अद्भुत दिन है। दुनिया का सबसे अद्भुत दिन क्यों है? क्योंकि आज हम उस महामानव को याद कर रहे हैं जो दुनिया में इकलौते हैं। अभी आप मन से बार बार सुन रहे थे, त्रिगुणी बुद्ध पूर्णिमा, त्रिविधि पूर्णिमा महोत्सव। हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में संदेह हो रहा हो, यह त्रिगुणी क्या है, तीन गुणों वाली क्या है। इसलिए मैं बात यहीं से शुरू कर रहा हूं। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन वैशाख माह की पूर्णिमा को सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। ये उत्सव इसलिए मना रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा को हुआ। फिर वैशाख माह की पूर्णिमा को ही बोध गया में सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई और वो बुद्ध बन गए। ये दुनिया की सबसे अद्भुत और अनूठी घटना है। और उसके बाद आज ही के दिन वैशाख माह की पूर्णिमा को ही महाकारुणिक बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। किसी भी व्यक्ति के जीवन की तीन महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही दिन घटे, ये इतिहास में मात्र एक ही घटना है, एक ही व्यक्ति के साथ घटी घटना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात और भी जुड़ी है, ये तीनों घटनाएं खुले आसमान के नीचे घटी। सिद्धार्थ का जन्म भी जंगल में हुआ, लुम्बिनी के वन में हुआ, खुले आसमान में हुआ। ज्ञान प्राप्ति भी खुले आसमान में हुई, बोधि वृक्ष के नीचे हुई। और उनका महापरिनिर्वाण वो भी कुशीनारा के सालवन में खुले आसमान के नीचे हुआ। इसलिए महाकारुणिक बुद्ध का ये जीवन की तीन महत्वपूर्ण घटनाओं को एक साथ मनाने का जो प्रयोजन है, इसको हम त्रिविधि पूर्णिमा महोत्सव कह देते हैं। कोई त्रिगुणी पूर्णिमा महोत्सव कह देता है,
तीन घटनाओं का एक साथ घट जाना बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये भी कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हम बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव क्यों मना रहे हैं? इसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बन गए, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान का मकसद क्या था, उस ज्ञान का क्या उपयोग किया, जब ये बात समझ में आएगी तब हमें पता लगेगा कि हम बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। और ये बात समझ में आने के बाद ही पता लगेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध की शरण में क्यों गए और वे भारत को बौद्ध में क्यों बनाना चाहते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब महाकालिक बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश दिया तो उन्होंने बात यहीं से शुरू की कि जो ज्ञान मैंने खोजा है यह मानव कल्याण के लिए है। जिस मार्ग को मैंने खोजा है उस मार्ग को समझने के बाद, उस मार्ग पर चलने के बाद व्यक्ति का कल्याण होगा। तो वो मार्ग क्या है? आज का आयोजन उस मार्ग को समझने और समझाने का ही है। बुद्ध ने कहा, मैंने जो मार्ग खोजा है, जिसको हम धम्म कहते हैं, इस धम्म के दो आधार स्तंभ हैं। जो मार्ग मैंने खोजा है इसके दो आधार स्तंभ हैं। इसका पहला आधार स्तंभ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना नितांत आवश्यक है। धम्म की शुरुआत यहां से होती है जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध अच्छा हो। अगर संबंध अच्छा होगा तो जीवन में सुख मिलेगा, अगर संबंध बुरा होगा तो जीवन में दुख मिलेगा। आपके जीवन में सुख आया या आपके जीवन में दुख आया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके संबंध कैसे हैं। बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म का यह पहला आधार स्तंभ है। आपके मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा होगा, हम धर्म क्यों नहीं कह रहे, हम इसे धम्म क्यों कहते हैं? इस संदेह का निवारण भी करना बहुत जरूरी है। धम्म क्या है और धर्म क्या है? पहले मैं थोड़ा सा धर्म के बारे में बता रहा हूं। धर्म क्या है, इसकी कोई निश्चित अवधारणा नहीं है। ये धर्म की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले जब व्यक्ति कुछ जानता नहीं था, उसके पास ज्ञान नहीं था, खोज शुरू नहीं हुई थी, तब जो भी घटनाएं घटती, बादल का गरजना, आसमानी बिजली का चमकना, तेज तूफान का आना, ओले गिरना, ये जितनी भी घटनाएं थी, व्यक्ति इसको धर्म कहता था। उसके बाद धर्म का दूसरा दौर शुरू हुआ, दूसरा चरण शुरू हुआ। व्यक्ति मानने लगा ये प्राकृतिक घटनाएं सारी ही विनाशकारी नहीं है, कुछ घटनाओं से हमारा लाभ भी होता है। समय पर बरसात हो जाए तो फसल अच्छी होती है, लाभकारी हो गई। भीषण गर्मी पड़ रही हो, ठंडी हवा चल पड़े तो लाभकारी हो गई। तो कुछ घटनाएं विनाशकारी होती हैं तो कुछ लाभकारी भी होती हैं। लेकिन इसके साथ
जब दूसरा चरण शुरू हुआ तो ईश्वर भी आ गया। ईश्वर जब आया तो भाग्य और भगवान भी आ गए। भाग्य भगवान के साथ स्वर्ग और नरक आ गया। और जब स्वर्ग और नरक की बात होने लगी तो पाप और पुण्य आ गया। स्वर्ग नरक में विश्वास करना, पाप और पुण्य में विश्वास करना, आत्मा परमात्मा में विश्वास करना, ईश्वर में विश्वास करना, इसे धर्म माना जाने लगा। फिर तीसरा चरण शुरू हुआ। जब पाप हो गया तो उसे पुण्य में कैसे बदले? बुरे कर्म करते रहे, स्वर्ग में जाना है तो कैसे जाएं? आदमी को तलाश होने लगी कि ये गलतियां कैसे ठीक हो जाएं, बुरे कर्म कैसे पवित्र हो जाएं। तब पुरोहित बीच में आ गया। उसने कहा कि मैं कुछ कर्मकांड बता देता हूं, ये कर्मकांड करोगे तो पुण्य मिलेगा। यहां चोरी करो और फिर आकर के इस कर्मकांड में कुछ दान करो तो पुण्य मिल जाएगा। यहां जीवन में हिंसा करो, कर्मकांड करने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। अब व्यक्ति का विश्वास ईश्वर के साथ आत्मा में, आत्मा के साथ परमात्मा में, परमात्मा के साथ भाग्य में, भाग्य के साथ भगवान में और भगवान के साथ पुरोहित में हो गया। तो ये प्राकृतिक घटनाएं, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा और पुरोहित, इन सब के बीच में जो विश्वास पैदा हो गया, उन परंपराओं में जो विश्वास पैदा हो गया, उन मान्यताओं में जो विश्वास पैदा हो गया, वो धर्म हो गया।